भारत को लेकर दुनिया की सोच बदल रही है। एक समय था जब दुनिया को लगता था कि भारत में वो लोग रहते हैं जो सांपों को नचाते हैं। और आज जब एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत मेरे दिल में बसता है, तो परसेप्शन बदलता है। जब भारतीय मूल के लोग विदेशों की सरकार चलाते हेड ऑफ स्टेट के रूप में इलेक्ट होते हैं, तो ये परसेप्शन बदलता है। यूनाइटेड स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या फिर सूरीनाम के प्रेसिडेंट हो, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस हो, या सीशल्स के प्रेसिडेंट हो और पुर्तगाल के पीएम हो, इन सब ने हेड ऑफ स्टेट के रूप में इलेक्ट होकर भारत की पहचान को, भारत के परसेप्शन को बदलने में मदद की है। और आज बात यहाँ पहुंची है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के द्वारा स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं ताकि भारतीय छात्रों को आकर्षित किया जा सके। यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हैं जो कि 28 दिसंबर 2022 का है कि हाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर अट्रैक्टिंग इंडियन स्टूडेंट्स विद लुक्रेटिव ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक दूसरा आर्टिकल बताता है कि करीब 2024 तक 1.8 मिलियन भारतीय छात्र जो हैं विदेशों में होंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्यों भारतीयों को अपने यहाँ बुलाना चाहती हैं और वो कौन से जो है फैक्टर्स है, ड्राइवर्स है जो भारतीयों को प्रेरित करते हैं विदेशों में जाके पढ़ने के लिए। किन फॉरेन कंट्रीज को मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाता है और भारत के किन राज्यों से सबसे ज्यादा छात्र जो है विदेशों में पढ़ने जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक डाटा यहाँ पर हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। बेहद इंफॉर्मेशन से भरा हुआ हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। अगर हम 2016 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और अदर कंट्रीज में करीब 4,40,000 जो है भारतीय छात्र पढ़ते थे। 2019 में ये डाटा पहुंच गया 7,70,000 तक और 2024 के लिए प्रोजेक्शन है कि ये करीब 1.8 मिलियन जो है पहुंचने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो चीन के बाद भारत से सबसे ज्यादा छात्र जो हैं विदेशों में पढ़ने जाते हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो विदेश में जाके पढ़े। वीजा के सख्त नियम थे, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती थी कि इंडिया से लोग माइग्रेट कर कर वहां जाए। काम करने को लेकर बहुत सख्त नियम थे और आज वही कंट्रीज कह रही है कि आप हमारे यहाँ के ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, स्किल्ड में जो है आप अपने आप को बड़ा कीजिए, हम आपको नौकरी भी देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि 2016 में करीब 4,40,000 स्टूडेंट थे तो 19 में ये आंकड़ा 7,70,000 तक पहुंच गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। और अब 24 में ये जो है पहुंचने वाला है 1.8 बिलियन तक। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक साल में जो भारतीय छात्र हैं वो कलेक्टिवली 28 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं विदेशों में अपनी पढ़ाई के लिए। यानी कि इतना पैसा जो है विदेश जाता है अगर छात्र वहां पर जाते हैं। तो एक कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा कारण ये है कि विदेशों में जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है और भारत के पास है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम दुनिया की यंग पॉपुलेशन की कैपिटल कहे जाते हैं। ये जो यंग पॉपुलेशन है इसकी अपनी एस्पिरेशंस है। भारत ने जैसे जैसे ग्रोथ की है, जैसे जैसे भारत का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की आय बढ़ी है। आय बढ़ी है तो उन पे खर्चा करने के लिए पैसा है। अब सब चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, उनके बच्चे भले ही भारत में आकर काम करें लेकिन पढ़ाई जो है फॉरेन से करके आए। ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं जो भारत में विदेशी छात्रों का एक आप कहें कि भारत से जो है विदेशों में छात्रों का जो ये डाटा एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कारण बनता है। बात करते हैं कि ये जो छात्र हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं किन भारतीय राज्यों से ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो देखिए, पंजाब और आंध्र प्रदेश करीब 12% का शेयर अपना रखते हैं। सबसे ज्यादा जो है छात्र यहीं से विदेश जाते हैं। इसके बाद आती है बारी महाराष्ट्र की, करीब 11% यहाँ पर है। इसके बाद गुजरात और तमिलनाडु और कर्नाटक की बारी आती है। इन स्टेट को हटाकर बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो करीब 45% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक डाटा हमने समझा। इसके बाद हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का 2022 का डाटा, जिसमें उन्होंने
कुछ जो है कंट्रीज के बारे में बताया हुआ था जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 लाख है, कनाडा में लगभग 1,83,000, यूएई में 1,64,000, यूनाइटेड किंगडम में 55,000 और यूएस में 4,65,000। आप इस डेटा से देख पा रहे होंगे कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज तो पहले से भी सुनने में आती थी कि यहाँ पर छात्र पढ़ने जाते हैं। एक नई कंट्री का जो नाम निकल कर आया है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स भी एक ऐसे डेस्टिनेशन के रूप में निकलकर सामने आ रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक ट्रेंड देखते हैं 2015 से 21 का, तो आप देखेंगे कि जो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम है वहां पर आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता है। ठीक है, अगर बात करें कनाडा की तो ये पहले इंक्रीमेंट हुआ, देन अब ये थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। और अगर हम यूएस में देखें तो यूएस में देखिए ये ट्रेंड अब नीचे दिख रहा है। यानी कि कनाडा और यूएस जो एक टाइम पे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशंस हुआ करते थे, अब दरअसल उनमें चेंज दिखाई दे रहे हैं और जो है कुछ दूसरी जो है विदेशी राज्यों में भी अब छात्र जो है पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2022 के एक स्टैटिक्स देखें तो सबसे ज्यादा किस राज्य से बच्चे गए, तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल का जुलाई 2022 का डाटा है। अगर हम बात करें कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको कितना खर्चा पड़ता है, तो आप देखेंगे कि कनाडा में लगभग 22,500 से लेकर $50,000 का खर्चा पड़ता है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में भी है। आप देखेंगे कि जर्मनी में $0 भी लिखा हुआ है। दरअसल जर्मनी की तरफ से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है इंडियंस को दी जाती है। डैट एक प्रोग्राम आता है जिसके तहत जो है आप एकदम जीरो खर्चे पर भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए चाइना से जाते हैं लगभग 22% छात्र बाहर पढ़ने के लिए, यानी कि अगर 100 बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 22 जो है चीन से हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 10% और ये जो लार्जेस्ट शेयर है ये हमारी जो OECD कंट्रीज है वहां पर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक डाटा आया है कि इस साल की अगर बात करें तो जून तक 2.5 लाख बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ने के लिए गए थे और ज्यादातर कहाँ गए, यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये अब हाथ जोड़कर कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आइए। इसके लिए क्या क्या कर रही है, वीजा के नियमों को आसान किया जा रहा है, इमिग्रेशन की पॉलिसीज में परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जा रही है, इसके अलावा वर्क परमिट्स दिए जा रहे हैं और परमानेंट रेसिडेंसी को लेकर भी नियम आसान बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखते हैं। यूएस ने हाल ही में रिकॉर्ड 82,000 वीजा जो है इंडियन स्टूडेंट्स को दिए हैं। खासकर वो स्टूडेंट जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में जो है पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज भी यूएस की तरफ से दी जा रही है। यूनाइटेड किंगडम जो कि टॉप चॉइस है, उन्होंने दरअसल बहुत सारे लीडिंग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है भारत में और 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो है उन्होंने शुरुआत यहाँ पर की है। उन्होंने एक जो है स्केल अप वर्कर वीजा रूट भी लॉन्च किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। यहाँ पर जो कंपनीज है वो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स को हायर कर सकती है, उनको 2 साल काम करने की परमिशन रहती है विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पॉन्सरशिप। पहले ऐसा नहीं होता था। इसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने मैत्री इनिशिएटिव जो है शुरू किया है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को एक तरीके से अटेंड करने में। देखिए जो लेबर शॉर्टेज एक निकल के आ रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम करें, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है क्योंकि उसकी एज ज्यादा हो गई और नए लोग नहीं इतने हो पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देंगे और इससे भारतीय छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डाटा की बात करें तो कनाडा के अंदर लार्जेस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो भारत से है और कनाडा ने एक एम रखा है कि वो आने वाले 3 सालों में 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स को जो है अपने यहाँ लेंगे, जिससे भारतीयों को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, सबकी तरफ से
कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जा रहा जिससे जो है वो अपने यहाँ भारतीयों को अट्रैक्ट कर सके। तो भारतीय स्टूडेंट अगर उनसे पूछा जाए तो देखिए वो कहते हैं कि पहली बात तो जो भारतीय यूनिवर्सिटीज है वो बढ़ती हुई जनसंख्या और उस जनसंख्या की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस को पूरा करने में उतनी कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए जो है छात्र विदेश जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो इनकम बढ़ी है, इसीलिए 28 बिलियन एनुअली जो है खर्च कर पा रहे हैं भारतीय छात्र बाहर पढ़ने के लिए। इसके अलावा वर्क अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, विदेशों से पढ़कर अगर आप अपने देश वापस आते हैं तो भी आपको हाथों हाथ लिया जाता है। अगर हम देखें विदेशी लोगों क्यों इतना चाहने लगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। उनकी जो वर्क फोर्स है वो ओल्ड हो रही है, ये पॉइंट भी आप समझ चुके हैं। अब वीडियो को लिंक करते हैं पहली स्लाइड से। भारत को लेकर परसेप्शन बदला है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं भारत से हैं, भारतीय मूल के लोग जो है सरकार चला रहे हैं विदेशों में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस को जो है उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। अब भारत की छवि वैसी नहीं रही है जैसी पहले समझी जाती थी। आज भारत के लिए दुनिया दरवाजे खोल रही है, हमें खटखटाने नहीं पड़ रहे हैं जैसा एक समय पर होता था। भारत के यूथ को, भारत की स्किल्ड यूथ को, भारत की एस्पिरेशनल यूथ को अपने यहाँ पर यूज करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज प्रयास कर रही हैं। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लीजिए, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो भला काम कैसे होगा। वो ह्यूमन रिसोर्स भारत देने के लिए तैयार है और इसकी वजह से भारत को बहुत सारा फायदा होता है। रेमिटेंस हमें मिलता है, वन ऑफ द जो है हम हाईएस्ट रेमिटेंस मिलने वाली कंट्रीज में से एक आता है। $100 बिलियन का हमने डाटा अभी हाल ही में छुआ है। इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है डेवलप होते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी बनती है। कल को वो छात्र जो विदेशों में पढ़कर वहां पर पोजीशंस होल्ड करते हैं वो इंडियन डायस्पोरा को लीड करते हैं। वो इंडियन डायस्पोरा वहां की पॉलिसीज को, वहां का एक वोट बैंक बन के भारत के अच्छे के लिए जो है एक कॉज बनता है। इसके अलावा भारत के इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को जगह मिलती है, कल्चरल टाइज डेवलप होते हैं और हमसे पहली जनरेशन को विदेशों में जो स्टिग्मा फेस करना पड़ता था वो आज की जनरेशन तोड़ रही है और कल की जनरेशन जब विदेशों में पढ़ने जाएगी तो वो शायद हाथों हाथ ली जाएगी। तो ये बताता है कि भारत की छवि बदल रही है। अब भारतीय छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लास्ट का पॉइंट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, दरअसल रिपोर्ट थी इंटरनेशनल माइग्रेशन पैटर्न जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के द्वारा रिलीज की गई थी। यहाँ पर अधिकतर भारतीय छात्रों ने ये कहा था कि वो दरअसल पढ़ाई करने के बाद मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं। तो एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आता है। अब हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इसको ब्रेन गेन में कैसे डेवलप किया जाए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कई बार बोल भी चुके। इसके अलावा हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम पर भी काम करने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक ट्रेंड अब जो है पता चला होगा। अब लोगों को पता होना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटीज को जो है नहीं कह रहे हैं कि हमें रख लीजिए, यूनिवर्सिटीज जो है भारतीयों को कह रही है कि हमारे यहाँ आ जाइए। मिलूंगी बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सुपर कोचिंग IAS वे टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।